नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जहां बात करेंगे अलग अलग राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे कि विकास से लेकर प्रशासन तक और अपराध से लेकर जन मुद्दों तक आखिर क्या कुछ चल रहा है इन राज्यों के खास खबरों में, और बताएंगे कि कैसे और किस जिले में क्या कुछ हो रहा है नया और क्या कुछ होने वाला है नया। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बालाघाट से, जो जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के तिलेपेवाड़ा पुलिस के पास 19 मई की रात भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और महेगांव खुर्द के उप सरपंच पवन पारदी पर जानलेवा हमला हुआ, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पवन पारदी ने हमले के लिए भाजपा उपाध्यक्ष गुड्डू पारदी के भांजे तपेश रिनायत सहित अन्य लोगों पर शिकायत दर्ज करते हुए गुड्डू पारदी को मास्टरमाइंड बताया था। हालांकि गुड्डू पारदी ने मीडिया के सामने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि घटना के समय वे शादी समारोह में थे और राजनीतिक ज्वलन के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं अस्पताल में उपचाररत पवन पारदी ने बाद में कहा कि हमले के दौरान वे पूरी तरीके से होश में नहीं थे और भांजे द्वारा बार बार गुड्डू पारदी का नाम लेने के कारण उन्होंने बयान में उनका नाम लिखवाया, जबकि उनसे उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। भैया अपना परिचय लेके मैं योगराज पटली होगा से ये जो घटनाक्रम जानकारी में आया तो क्या घटनाक्रम है और क्या हुआ? नहीं, वो घटना की तो जानकारी मुझे नहीं है। रात में क्या हॉस्पिटल से आए कौन पार्टी हो गए, कुछ महसूस हुआ, मालूम हुआ कि हॉस्पिटल से आए हैं। चल रहा गाँव का व्यक्ति है, देखने चले जाओ कैसी क्या परिस्थिति है। गए वहाँ पर तो उनको पूछे कैसा क्या हुआ आपके साथ में आज तक। उन्होंने बताया, बोले नतनारा शादी में गया था, बोले तो नतनारा के पुल के पास में मिले, वहाँ पर हादसा हुआ। बोले कैसा हुआ तो बोलता है 6 लोग थे। बोले 6 लोगों में बोले 5 लोग को तो नहीं पहचानता, बोले पर एक को पहचानता, बोले तपेश रिनायत उसको पहचानता। मैंने बोला गुड्डू पारदी था क्या? बोले गुड्डू भैया नहीं था। अगर कैसे हॉस्पिटल में लेटे बोल रहा है कि इसका तो नॉलेज नहीं है कि कैसा बोला, क्यों बोला। जो बात है, जो आता है वही बता रहा हूँ मैं आपको, जो उन्हें बताया अपने मुँह से। तो आपके द्वारा नहीं कहा गया उनको कि भाई आपने तो न्यूज में बोले हैं हॉस्पिटल में? मैं उतनी बात नहीं की उनके साथ। तो बोले क्या है, चोट ज्यादा है तो क्या मतलब ज्यादा बात करने से। तो उन्होंने इतना बोले कि गुड्डू भैया नहीं थे उसमें। बोले खुद ही आपसे बता रहे? हाँ, अपने आप से बताया। एक तरफ आपको बताते कि वहाँ गुड्डू भैया नहीं थे और एक तरफ मीडिया के सामने बोलते कि गुड्डू पारदी ने मेरे को जान से मारा और मेरा वो नहीं, वो गलत है। वो क्या है, थोड़ा सा हो सकता है गर्म स्थिति में बोल दिए होंगे, ऐसा बताया उनने। बोले मेरा दिमाग में नहीं चल रहा था, बोले तो गुड्डू पारदी नहीं था। बोले गाँव के नागरिक हैं, आपको क्या कभी गुड्डू पारदी और पवन पारदी के बीच में फाट टाके नहीं, झगड़ा लड़ाई, कोई किसी प्रकार की आज तक तो हुआ नहीं है उनका, ऐसा नहीं दिखा? नहीं। अब होता है तो गाँव देहात की बातें थोड़े बहुत मनमुटाव तो होते रहता है, और ऐसा यानी उनके बारे में ना थाना दरबार हुआ है ना गाँव में मीटिंग लगी उनके बारे में, दोनों के बारे में किसी प्रकार की कोई नहीं बहस कोई समझ नहीं। जिस प्रकार से पवन पारदी द्वारा गुड्डू पारदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मानते हैं? अभी तो देखो, अभी जो आरोप लगा है उस हिसाब से तो गलत लग रहा है। जो चोरी का आरोप है तो गलत है, पर अभी वो खुद बोल रहा है कि गुड्डू पारदी नहीं था। वहाँ शैलेश रिनायत है, बोले उन्हीं ने मारा है, और उसके 4-5 साथी थे, बोले उनको नहीं पहचानता। जी बताएं, जो घटना स्थल हुई है। ये आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन पारदी है, मैं ग्राम मोहगांव खुर्द रहता हूँ। आप यहाँ के उप सरपंच हैं? जी। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? इस मौके की चोट लगी? भाई साहब, मैं 19 तारीख को एक शादी के रिसेप्शन के कार्यक्रम में गया हुआ था और खाना खाते समय मैं खाना खाने के बाद वापस हो रहा था। तो जब मैं वापस हो रहा था तो मेरे पहले गुड्डू पारदी जी उस रास्ते से वापस हुए थे, और उसके बाद मुझे ऐसा कुछ आशंका नहीं थी इस टाइप की घटना हो जाएगी। किसी प्रकार की किसी से मेरी रंजिश नहीं रही, इसलिए मैं प्रत्येक कार्यक्रम में जाता था, तो इस कार्यक्रम में भी गया हुआ था। और जब मैं वहां से निकला तो वहाँ नतनारा से निकलो तो एक तिलपेवाड़ा का पुलिया है, वहां पर इनके भांजे गुड्डू पारदी के भांजे ने कुछ फेंक के मारा तो हमारी गाड़ी गिर गई, और जब गाड़ी गिरी तो हम गिर गए दोनों लोग। राधेश्याम बिसेन जी मेरे साथ थे
और फिर तपेश रिनायत जी मुझे बहुत जोर जोर से मारने लगा। मैंने कहा भाई कोई बात होगी तो बातचीत कर लेते हैं, मारो पीटो मत। तो बहुत जोर जोर से मारने लगा, बोले तूने मेरी गाड़ी पकड़ाया है, हम रेत का काम करते हैं, हम तेरे को जान से मार डालेंगे। और मेरा जो मामा है गुड्डू पारदी, उमेश पारदी, वो मेरे को छुड़ा के ला लेगा, ऐसा करके बहुत मारे। और जब मेरे मस्तक से खून निकलने लगा तो उनके हाथ में जैसे ही खून आया तो वो खून देखकर वहां से भाग गए। फिर कुछ ग्रामीणों ने मुझे अपने घर ले जाकर पानी पिलाया और साथ में अंकुर दमाए जी थे, उन्होंने मुझे हट्टा थाना तक ले गए। वहां से फिर एमएलसी के लिए मुझे बालाघाट रिफर किया गया। जब आप घायल अवस्था में हॉस्पिटल में थे उस समय मैंने ऐसा बयान, उस समय सर पे बहुत चोट थी और वो उनका जो भांजा था बार बार उनका नाम ले रहा था, इसलिए उसके पहले भी उन्हें गुड्डू पारदी ने मुझे धमकी दिया था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। और आज भी उनके ही संरक्षण में यह मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। 6 महीना पहले मैंने टीआई हट्टा को आवेदन दिया था कि मेरे जान को, मेरे परिवार को खतरा है, और उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उस शासन द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए उस दिन बोला था। और कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में, उनके माध्यम से यहाँ पर मुझे जानलेवा हमला किया गया और उन पर पहले के बहुत सारे ऐसे केस दर्ज है जिसके माध्यम से वो दूसरों के माध्यम से लड़ाई करके मेरे को जान से मारना चाहते हैं। ऐसी क्या रंजिश है आपकी कि वो आपको मारना चाहते हैं? ऐसा आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है। अगर ऐसी कोई रंजिश रहती तो अपन सामाजिक लोग हैं, मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरे गांव के समस्त ग्रामवासियों को बैठाल कर या तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बैठाल के बात करना था कि पवन पारदी के द्वारा ऐसी कुछ हरकतें की जा रही है, तो फिर मेरे को मेरे संगठन के लोग बोल देते कि भैया ये गलत है या सही है, तो ये सामने हो जाता। लेकिन ये जो कायराना हरकत किए हैं, आज जो मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी 2 बेटी है, एक मेरा बेटा है 2 साल का, मेरा परिवार है, आज मेरे घर में मातम रहता। आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं बच के वापस आया हूँ। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि छोटी छोटी धाराओं में, छोटी छोटी चीजों पर लोग जेल पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी जनसेवा कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे जनसेवक को ऐसा मार के ऐसा करेंगे तो कल किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? आगे के लिए मुझे सेव किया जाए, एसपी साहब से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, और मुझे बचाने की कोशिश करे। मैं आज तक किसी का मार नहीं खाया हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बहुत टेंशन है, और किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, इसकी चिंता करने का विषय है। अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि मेरी जो पवन पारदी मीडिया में जो अपना इंटरव्यू दे रहा है कि गुड्डू पारदी ने तलवार से मारा और 50,000 रुपये मेरे छीना, गले की चैन खींचा और कान का कुंडल छीना, जिस वो फर्जी आरोप लगा रहा है। आज मैं इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। क्या घटनाक्रम था, जैसे आपको पता चला कि वो आपको आरोप लगा? मैं शादी गया था, उसी दिन वो लोग वहाँ थे, मैं दहेज लिखाया, खाना खाया और मैं सीधा नहरवानी होती हुई घर आ रहा था। तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल कम था, मेरे को समझ में आया कि पेट्रोल कम है तो हट्टा जाके पेट्रोल डलवा लूँगा। तो मैं हट्टा निकल गया, हट्टे में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाया और वापस आया। उतने में मेरे को दिलीप, हनुमान मंदिर के पास में दिलीप और पिट्टू और विपुल भाई मेरे को पेट्रोल पंप में मिले। तो बोले कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने बोला मैं शादी से आ रहा हूँ। तो बोले कहाँ गए थे? तो मैंने पेट्रोल डलाने गया था, घर जा रहा हूँ। तो बोले हम लोग भी शादी से आ रहे हैं। इनने घटना मेरे को वहाँ पे बताया कि वहाँ तो झगड़ा हो गया है। लगभग कितने समय की बात है? मैं वहाँ पे 10 सवा 10 बजे पेट्रोल पंप में था, 10 बजे से। किसने बताया आपको झगड़ा? बिट्टू ने बताया और दिलीप ने बताया। क्या बताया? कि बोले वहाँ पे तो झगड़ा हो गया है, वहाँ तो गाड़ी गिरी हुई है, पहचान नहीं आया मगर पवन सामान दिखा। तो मैंने बोला ये लोग, मैंने तुम रुके नहीं क्या? बोले झगड़ा हो रहा था, हम इसलिए वहाँ रुके नहीं, हम आ गए। इसका झगड़ा किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, ऐसी कुछ बात? नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं है, मैं तो वो मामले में था ही नहीं, मेरे को तो इनने बताया। आपका नाम उस मामले में आ रहा है, ये हाँ। आपको कब जानकारी मिली? मुझे जानकारी ये जब बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से, जहां एवरेस्ट बेस कैंप फतेह कर जिले का नाम रोशन करने वाली कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पचपेड़वा की छात्रा नीलांशु, डीएवी इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियंका उपाध्याय, कंपोजिट स्कूल
रामनगरा की छात्रा प्रियंका प्रजापति और स्पोर्ट स्टेडियम की हैंडबॉल प्रशिक्षक हीना खातून का कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन और मुख्य विकास अधिकारी ने सभी को सम्मानित करते हुए उनकी सफलता को जिले की बेटियों के लिए प्रेरणादायक बताया। छात्राओं ने शून्य से नीचे तापमान, कम ऑक्सीजन और कठिन रास्तों के बीच एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के अपने अनुभव साझा किए और तिरंगा फहराने की तस्वीर भी भेंट की। जिलाधिकारी ने घोषणा की कि छात्राओं के यात्रा अनुभवों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया जाएगा ताकि अन्य बेटियों के सपने भी बड़े हो सके और वो इससे प्रेरित हो सके। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बांका से, जो चांदन प्रखंड के ग्राम पंचायत गौरीपुर के आदिवासी बहुल शैलेबोना गांव में शुक्रवार को सबसे दूर सबसे पहले जन भागीदारी अभियान के तहत जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चांदन बीडीओ अजेश कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी अजय कुमार गुप्ता, बीडब्ल्यूडीओ दिव्या कुमारी, विकास मित्र चंद्रिका दास समेत कई अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने आदिवासी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार योजनाओं की जानकारी दी और लाभ लेने की प्रक्रिया समझाई। शिविर में वगवा, नयाडी, दुधवा और शैलेबोना गांव के गांवों ने और ग्रामीणों ने आवास, पेंशन कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड और जमीनी संबंधी समस्याएं रखी, जिनके त्वरित समाधान का आश्वासन बीडीओ राजेश कुमार ने दिया। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। फतेहपुर से खबर है, जो अब बिंदकी विधानसभा क्षेत्र के भदवा गांव में समाजवादी पार्टी द्वारा बूथ सेक्टर और जोन प्रभारियों सहित कार्यकर्ताओं के सम्मान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और आर्थिक बदहाली को लेकर निशाना साधा है। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया गया। प्रत्येक बूथ में कार्यक्रम समाजवादी पार्टी लगातार चला रही है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और हर व्यक्ति को मतदान करने का मौका मिले। देखिए, सत्ता बहुत ऐसे हाथों में चली गई है जिससे देश पूरी तरीके से बहुत निराशा के स्तर पर है। आज देश की आर्थिक नीतियों से गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समय में असुरक्षित है। समाज का हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ही क्यों न हो, चाहे हमारे पत्रकार साथी क्यों न हो, सारे वर्ग भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां है, खास करके आर्थिक नीतियां, इनकी सामाजिक नीतियां, ये नीतियां हमारे देश को बर्बादी के कगार पर लिए जा रहे हैं। इससे सजग करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मैसेज को, संदेश को, कि कार्यकर्ताओं को सजग रहना है और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना है। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति मतदान करेगा और सही गलत का निर्णय करेगा, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। हम आज अपने ब्लॉक तेलियानी के सारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं, मतदाताओं को भी धन्यवाद देते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जिताया, उसका भी हम आभार व्यक्त करने आए। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा मऊ में दिल्ली के संगम विहार से साइकिल द्वारा हज यात्रा पर निकले बिहार निवासी सुल्तान मिर्जा का स्थानीय निवासी शमीम कबाड़े वाले के यहां स्वागत किया गया। सुल्तान और पिता रऊफ आजम ने अपने कपड़ों की सिलाई का काम करते हैं और पहले वर्ष 2024 में बिहार से 6000 किलोमीटर पैदल सफर तय कर 8 महीने में उम्रा कर चुके हैं। अब वो साइकिल से बिहार, नेपाल बॉर्डर, चीन, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते होकर साल 2027 में हज यात्रा पूरी करेंगे, जिसके चलते उनके जज्बे की हर ओर चर्चा हो रही है। कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम सुल्तान मिर्जा है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली रहता हूँ। आप हज पे निकले हैं साइकिल से, कब निकले थे आप? सफ़र 1 मई को स्टार्ट किया था। अब आप हज के लिए निकले हैं, कब आप तय करेंगे सफ़र, ये कब तक? इसमें करीब 9 से 10 महीने लगेंगे। किस रास्ते होके जाएंगे ये आप? दिल्ली से यूपी
बिहार, नेपाल, चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया। आपने ये इरादा साइकिल से अचानक कैसे बनाया? अचानक नहीं बना, इरादा तो बहुत पहले से था। और हर मुसलमान का तमन्ना होता है वहाँ पहुँचना, ताकि वहाँ तो वही जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है। अल्लाह ने कबूल किया, मैंने इरादा किया। अच्छा, इससे पहले भी कभी आपने सोचा था या गए थे? इससे पहले मैंने 24 में पैदल उम्रा किया था। तब किस रास्ते से गए थे आप? तब मैं बिहार से निकला था, दिल्ली, पंजाब, पाकिस्तान होते हुए ओमान, दुबई, सऊदी अरब। अच्छा, 24 में आप पैदल गए, अब उसके बाद 26 में आप साइकिल से जा रहे, 2 साल का समय रहा आपका। तभी आपने इरादा बनाया था क्या या अभी बनाया अचानक से? इरादा उस टाइम में हज का था, असल में हज हो नहीं पाया था। उस टाइम में उम्रा किया था, तो अब हज का इरादा है। अच्छा, जब पैदल आप गए थे तब उम्रा का था इरादा, अब हज का। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। खबर खगड़िया से, जो पुलिस कप्तान राकेश कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मडैया थाना पुलिस ने देवरी गांव में छापेमारी कर छैला यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 30,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गोगरी एसडीपीओ साक्षी कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद मडैया थाना में कांड के तहत आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। वहीं महेश खुर्द पुलिस ने NH 107 पर वाहन जांच के दौरान 39 लीटर कोडेन कफ सिरप बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले में महेश खुर्द थाना कांड में अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। के विरुद्ध लगातार छापेमारी कर रहे हैं और इसी क्रम में मडैया थाना पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति ग्राम देवरी में छैला कुमार उर्फ छैला यादव अपने घर के दरवाजे पर अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग कर रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर मडैया थाना पुलिस द्वारा ग्राम देवरी में अविलंब विधिवत छापेमारी की गई और इस क्रम में छैला कुमार उर्फ छैला यादव के पास से एक देसी कट्टा एवं 40 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ साथ उनके पॉकेट से 30,000 रुपये भी बरामद किए गए और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये मालूम चला कि वो किसी घटना को अंजाम देने वाले थे और तस्करी में भी संलिप्त पाए गए हैं, जिसका बैकवर्ड लिंकेज वो मुंगेर वर्धा से जोड़ रहे हैं। तो बाकी की चीज़ें हम अनुसंधान अंतर्गत रखे हुए हैं, आगे आपको साझा करेंगे। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त का नाम छैला कुमार उर्फ छैला यादव, पेशर स्वर्गीय जय हिंद यादव, साकिन देवरी, थाना मडैया, जिला खगड़िया। बरामदगी में है देसी कट्टा 1, जिंदा कारतूस 40, नगद पैसे 30,000 रुपये, एक मोबाइल फोन। और इस संबंध में मडैया थाना कांड संख्या 209/26 दिनांक 22/5/26 धारा 25(1)(a) 26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। खबर कुल्टी से है, जहां पर देंदुआ ग्राम पंचायत के महेशपुर गांव में रामदूत मेट लॉयस प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के क्रशर से हो रहे प्रदूषण के विरोध में ग्रामीणों ने सुबह फैक्ट्री गेट पर भाजपा का झंडा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिरिक्त क्रशर मशीन से इलाके में भारी प्रदूषण फैल रहा है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इससे पहले 18 अप्रैल को हुई त्रिपक्षीय बैठक में क्रशर हटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। प्रदर्शन की सूचना पर कल्याणेश्वरी फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत के बाद सोमवार तक समाधान का आश्वासन दिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने फिलहाल आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सामने झमेला करेছিল, लेकिन আমাদের ওখানে ক্যাসারটা ছিল, ক্যাসারটা চালু ছিল, ক্যাসারটা আমাদের চালু ছিল, বলা হয়েছিল যে বন্ধ করে দেবা কিছুদিনের মধ্যে, আর ক্যাসার চালু করে দিল। ওই নিয়ে আমরা মাঝে তো আপনারা একবার বিক্ষোভ করেছিলেন, তখন একবার এখানে বিক্ষোভ করেছিলাম, আমাদের কথা শুনেনি জেপি সিং। ফির আবার আজকে আমরা এখানে আলোচনা করবার জন্য এসেছিলাম, তখন থেকে এখান থেকে কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা কোথায় কোন এইটা ফ্যাক্টরিটার নাম কি? এইটা ফ্যাক্টরিটার নাম হচ্ছে রামদূত। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? এই এখানে সামনে মহেশপুর। কি নাম আপনার? দীপক।
कुल्टी से सी न्यूज संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जो अमृत योजना 2 के तहत बनाई गई पानी की टंकी चेकिंग के दौरान ही दर्जनों जगह से फूटी निकली। पानी भरते ही टंकी में दर्जनों जगह से पानी बाहर नीचे गिरने लगा, जिसके बाद लापरवाही की पोल खुल गई। जल निगम के जूनियर इंजीनियर अश्विनी कुमार ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने पर असहमति जताई। पूरा मामला ललितपुर शहर के आजादपुरा स्थित नवनिर्माण पानी की टंकी का है, जो अमृत योजना फेज 2 के तहत शहर के लगभग 20 मोहल्लों को पानी की भरपूर सप्लाई के लिए निर्माण कराई गई थी, लेकिन निर्माण कार्य में ठेकेदारों की लापरवाही के कारण ऐसी उदासीनता सामने आई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जो नगर के मोहल्ला कुरैशी में आवारा कुत्तों के झुंड ने घर के बाहर बंधे 2 बकरों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला निवासी कौसर के घर के बाहर बंधे बकरों पर अचानक कुत्तों ने हमला किया, जिससे दोनों बकरे बुरी तरीके से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर तत्काल कार्यवाही करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। नुआव थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर से तकरीबन 216 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लाल रंग की महिंद्रा ट्रैक्टर को रोककर तलाशी ली, जिसमें हाइड्रोलिक डाले के नीचे छिपाकर रखी गई शराब मिली। इस मामले में ट्रैक्टर चालक और तस्कर राहुल कुमार निवासी ग्राम प्रतुआ थाना कोचस जिला रोहतास को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराब और शराब वाहन को जब्त कर मामले में मद्य निषेध कानून के तहत कार्यवाही शुरू कर आगे की जांच जारी की है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर खूंटी से, जो थाना परिसर में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के साथ संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीओ दीपेश कुमारी ने की। बैठक में अंचल अधिकारी विमल कुमार, विद्युत पदाधिकारी शैलेश कुमार गंजू, नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी, सिविल सर्जन ललित रंजन पाठक सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसमें अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद के प्रतिनिधियों और कई वार्ड के पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। क्या निर्णय लिया गया? 28 तारीख को आगामी ईद का त्योहार है और आज शांति समिति की बैठक की गई थी गणमान्य व्यक्तियों के साथ, ताकि ये जो त्योहार है वो सौहार्दपूर्ण मनाया जा सके। इसमें इन लोगों के द्वारा, जो अंजुमन समिति के लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया कि 28 तारीख को सुबह 6:30 बजे से लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक पूरे खूंटी जिला में नमाज का कार्य किया जाएगा और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों में इच्छानुसार कुर्बानी की प्रक्रिया करेंगे। और ये 3 दिन तक चलेगा, 28, 29, 30 को, लेकिन अंजुमन समिति की तरफ से और साथ में जो उनके समाज के अन्य। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से, जो राधा रमन रोड स्थित प्रेस क्लब भवन को कब्जा मुक्त कराने उनके नवनिर्माण की मांग को लेकर प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों का आरोप है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा भवन के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया गया, जिससे लंबे समय से भवन अनुपयोगी पड़ा है। प्रेस क्लब मैनपुरी के जिलाध्यक्ष अर्पित चतुर्वेदी सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए भवन को खाली कराकर पुनर्निर्माण कराने की अपील की है, ताकि पत्रकारों को कार्य करने में उचित सुविधा मिल सके। आज एक ज्ञापन आप जिलाधिकारी को दे रहे हैं, किस संबंध में दे रहे हैं और क्या पूरा मामला क्या है? मैनपुरी में रोहित नंदन जिलाधिकारी थे, उनके टाइम पर यहाँ एक प्रेस क्लब की बिल्डिंग बनवाई गई थी। उस बिल्डिंग को बनवाया गया, बहुत अच्छी तरीके से बनी वो, और वहाँ पर जब आबादी नहीं थी तब वो प्रेस क्लब में बना था। वहाँ पर एक हनुमान जी की मंदिर भी बना हुआ है, बिल्कुल उसके बिल्कुल सटा हुआ बिल्डिंग से। जब वहाँ पर आबादी हो गई तो वहाँ के लोग जो वहाँ पर रहने लगे, उन्होंने क्या करा कि उस बिल्डिंग के दरवाजे, खिड़कियाँ सब तोड़ दी गई, सब निकाल दी गई, और उसके बाद वहाँ पर जो वहाँ लोग रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर
अपने गाय भैंस बांध ली और भूसा भर दिया, ये कब्जा कर रखा है। कब्जा कर लिया है उस पर, और वो खाली नहीं हुआ अब तक। जी, तो क्या मांग है सर आपकी? हम लोगों की मांग ये है कि उसको जो है प्रेस क्लब मैनपुरी जो है को हैंड ओवर करवाया जाए और उसको साफ कराया जाए और कब्जा मुक्त करा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हर जनपद में प्रेस क्लब जो का बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन मैनपुरी में देखा गया है कि बिल्डिंग तो है लेकिन जीर्ण सी स्थिति में है। ऐसे में जो है ना, हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, सही जगह पर बैठ नहीं पाते हैं। आपने एक शिकायती पत्र दिया है, क्या शिकायती पत्र है और क्या आपकी मांग है सर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो मैनपुरी के पत्रकारों के साथ ये है कि मैनपुरी के पत्रकारों के पास कोई भी ऐसी जगह प्रशासन या शासन की तरफ से मुआवजा नहीं कराई गई है जहां पत्रकार साथी बैठ सकें, कहीं अपनी मीटिंग कर सकें या कोई भी अपनी वार्ता कर सकें। ये एक सबसे बड़ा एक गंभीर मुद्दा था। तो उसी मुद्दे पे हमने आज जिला अधिकारी जी को प्रार्थना पत्र दिया है और उनसे ये अनुरोध किया है कि पूर्व में पहले यहाँ मैनपुरी में प्रेस क्लब बनाया गया था, ठीक है, जो आज मतलब जर्जर स्थिति में भी है और उस पर अवैध तरीके का कब्जा भी कुछ लोगों ने कर रखा है। तो हमारी बस यही मांग है कि उसको खाली कराकर उसका निर्माण कराया जाए, जिसमें सभी साथी, हमारे पत्रकार जो भी साथी हैं, उन सबके बैठने के लिए एक निर्धारित जगह तैयार हो जाए। आज जो यहाँ जो ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? ज्ञापन हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि निश्चित तौर से देखा गया है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में सभी के यहाँ प्रेस क्लब बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें पत्रकार लोग इधर उधर फील्ड से आते हैं तो वो वहाँ पर आराम अपना कर सकते हैं, समाचार बना सकते हैं, अपने अपने लैपटॉप खोलकर और संस्थान को भेज सकते हैं। हम लोगों के पास में अभी तक कोई भी बिल्डिंग नहीं है। हालांकि ये बिल्डिंग अपने जनपद मैनपुरी में है, लेकिन वो भी छीट स्थिति में और उस पर दूसरे लोगों का कब्जा है। तो उस कब्जे को हटवाने के लिए आज हम लोग जो है ना एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जो है ना जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। उसमें हम लोगों ने यही मांग की है कि उस बिल्डिंग को खाली कराया जाए, जिससे उसकी साफ सफाई हो सके और उसका जो है ना जीर्णोद्धार हो सके। और ये प्रेस क्लब मैनपुरी के नाम से ये हमारी बिल्डिंग जो स्वीकृत है, उसमें हम लोग बैठ के अपना कार्य अच्छी तरीके से कर सके। लगातार पत्रकारों पे जो उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से हालांकि ये चौथा स्तंभ कहा जाता है हमारा, लेकिन चौथा स्तंभ ना तो कोई अधिकारी मानता है और ना ही कोई राजनेता मानता है, केवल यूज करता है, हम लोगों के लिए प्रचार के लिए यूज करता है। ऐसे में अगर जो ये हम लोगों का शोषण जिस तरह से हो रहा है, ये अगर जो नहीं होगा तो हमारा प्रेस क्लब एकता जो है ना कहीं आंदोलन करेगी। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से, जहां सरगांव थाना क्षेत्र में बारात के दौरान चाकूबाजी और मारपीट कर हत्या करने के मामले में फरार आरोपी रवि वर्मा को पुलिस ने पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में साइबर टीम और सरगांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। मामले में मुख्य आरोपी सुधीर वर्मा को पहले ही न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जा चुका है। पुलिस ने फरार आरोपी को पकड़कर आगे की कानूनी कार्यवाही पूरी करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मुंगेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।